अगर आप एक साइकिल चला रहे हैं तो साइकिल बैठती एकदम से स्पीड नहीं पकड़ती है, धीरे धीरे स्पीड पकड़ती है। जब आप पैडल को मारेंगे धीरे धीरे फ्लो बनेगा, फिर वो स्पीड बनेगी। तो ठीक उसी तरह से फास्ट बॉलिंग है। बॉलिंग एक आर्ट है। बॉलिंग के अंदर आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आपके पास मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होता है। और ऑफ स्टंप और 3 विकेट्स और वाइड का जो पत्थर होता है उनके बीच में उसी ये जोन में आपको बॉल फेंकना पड़ता है। तो होता ही है कि ज़्यादातर लोग उस जोन में फेंकने के उद्देश्य से वो क्या करते हैं कि बॉल कॉर्नी मोड़ने लग जाते हैं। कॉर्नी मोड़ते हैं तो क्या ईजी हो जाता है कि वो निशाना सही मार पाए विकेट पे या ऑफ स्टिक लाइन पे। लेकिन असली बॉलिंग वो है जो आपकी सीधी हाथ घुमा कर आए। हाथ घुमाकर जब आएगी बिना कॉर्नी मोड़े, वो है असली बॉलिंग। तो आज हम इसी के बारे में देखेंगे कि आप क्या इजी तरीका है कि हम आसानी से बॉलिंग कर पाएँ। पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप ये छोटे बच्चों के लिए ट्यूटोरियल है बेसिकली, क्योंकि जो क्रिकेट अभी सीख रहे हैं तो उनको नहीं मालूम है कि वो कैसे बॉलिंग करें। तो वो क्या करते हैं कि बॉल आए सीधा और ऐसे बॉल फेंका विकेट के पास और थ्रो कर देते हैं। तो ये गलत है। तो पहले अगर आपको हाथ घुमाना आना चाहिए, तो हाथ घुमाने के लिए आप सिंपल पहले दौड़े नहीं, पहले दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ यहाँ पर खड़े हो जाएं और हाथ घुमाना सीखें। सिर्फ हाथ घुमा। तो ये देखिए कहीं पर भी मेरी कॉर्नी नहीं मुड़ रही है, तो हम सिर्फ हाथ घुमाना सीखें। तो इस तरह से जब आपका ये हाथ घूमना सही हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा कि हम कैसे हल्का सा चल के बॉलिंग करें। तो आप सिर्फ ये ध्यान रखें कि पहले तो हाथ घुमाना सीखें इस तरह से। जैसे आप हाथ ऐसे घुमाते हैं तो ये देखिए कहीं पर भी कॉर्नी नहीं मुड़ रही है। हो क्या रहा है, सिर्फ हाथ घूम रहा है। तो आप हाथ घुमा के ऐसे बॉल को सिर्फ फेंकना सीखें, तो कहीं पर भी कॉर्नी नहीं मुड़ेगी मेरी, तो कॉर्नी सीधी रहेगी। बस आप आए और फेंक दी। ये थी पहली एक्सरसाइज। जब आप ये एक्सरसाइज सीख जाएंगे बॉल फेंकना, उसके बाद में आप 2-3 कदम चलने के बाद से बॉल फेंकना सीखें इस तरह से। फिर वापस पीछे आए, फिर वापस आए, फिर बॉल फेंकना सीखें। तो इससे ये होगा कि आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और बॉलिंग सीखते जाएंगे। जब आप ये सीख जाएंगे, और बच्चों ध्यान रहे कि जितना हो सके आपकी ये शोल्डर को स्ट्रेट ना रखें। ये जितना 90 डिग्री आपका आएगा विकेट से, उतना आप अच्छी बॉल डाल पाएंगे। तो जब आप बॉल करते हैं तब आप शोल्डर को यहाँ स्ट्रेट लेके आए बैट्समैन के, और इस हाथ के पीछे से बैट्समैन को देखें। तब आप होगा कि आसानी से आप बॉल को देख पाएंगे और कहाँ पर आपको डायरेक्शन देनी है वो समझ पाएंगे। तो जब भी आप बॉल करेंगे तो आप यहाँ से आकर बॉल सीधा आया और डाल दिया। तो इस तरह से आप ये लाइन लेंथ समझें, उसके बाद में बॉल डालना सीखें। तो जिससे होगा कि आप आसानी से सीधी बॉल फेंक पाएंगे। और जितनी बॉल ऊपर से आएगी, यहाँ से छोड़ेंगे, वो बॉल बिल्कुल सही आएगी। जितनी अगर आप पीछे से छोड़ देंगे तो बहुत ऊंची चली जाएगी, ठीक है, और नो बॉल हो सकती है, वाइड हो सकती है। और अगर आप आगे छोड़ेंगे, अगर आप बॉल को आगे छोड़ेंगे तो वो छोटी टिप्पा खाएगी और 6 चली जाएगी, 4 चली जाएगी। तो जितना हो सके ना तो आपको बॉल यहाँ से छोड़ना है, ना बॉल आपको यहाँ से छोड़ना है। जितना हो सके बॉल को आप ऊपर से छोड़ें। जितना आपका हाथ ऊपर रहेगा उतनी बॉल आपकी सीधी आएगी। तो कोशिश करें बिल्कुल आप सीधा हाथ रखें, तभी आप इजीली बॉल कर पाएंगे। जैसे अभी आपने मेरे पहले इंट्रो में देखा होगा कि मैंने सारी बॉलें फेंकी, वो एकदम स्ट्रेट आर्म से बॉल फेंक रहा था और मैं रनअप पे ध्यान नहीं दे रहा था। मैं सिर्फ ध्यान दे रहा था विकेट और वाइड का जो पत्थर है उसके बीच में से बॉल निकालो। तो जितनी आप सटीक लाइन लेंथ आप रखेंगे उतने आप रन्स कम खाएंगे। तो कोशिश करें बच्चों, ये प्रैक्टिस करें। उसके बाद आने वाले ट्यूटोरियल्स में मैं आपको बताऊंगा कि इन स्विंग और आउट स्विंग कैसे की जाती है। लेकिन ये बात की बात है, पहले आप एटलीस्ट बिना कॉर्नी मोड़े बॉल घुमाना सीखें, तभी आप एक अच्छे बॉलर बन पाएंगे। बस कोशिश ये करना बच्चों कि आप सिंपल चलो, 90 डिग्री शोल्डर को लो, पैर को सीधा लो और बॉल को डालो। कोई रनिंग पे ध्यान मत दो, सिर्फ आप टिप्पे पे ध्यान दो। तो
आशा करता हूँ आप इसे देख के समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे एक बॉलर के फॉर्म में आगे आएंगे। फिर आने वाले ट्यूटोरियल्स में हम इसका अपडेट लेंगे और कैसे अच्छी बॉलिंग की जाए, सटीक लाइन लेंथ रखी जाए, उसके बारे में समझेंगे। टिल देन, गुड बाय फ्रॉम देसी क्रिकेट। ये है देसी स्टाइल, देसी क्रिकेट, और वी विल मीट इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल। नमस्ते।